हर हर महादेव। ब्यूटीफुल डिवाइन सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का व्यक्ति के करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, उनकी आपके लिए भावनाएं कैसी हैं आज जानेंगे हम टैरो कार्ड के थ्रू। 2 डेक्स है मेरे पास, दोनों का भरपूर इस्तेमाल करूंगी। आप इस रीडिंग का पूरा कनेक्ट कीजिए बाय डूइंग एन एनर्जी एक्सचेंज विद मी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिए। एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इसको देखोगे ना, ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। इट इज नॉट अ टाइम बाउंड रीडिंग एट ऑल। आई एम गोइंग टू यूज 2 डिफरेंट टैरो डेक्स। आप देखिएगा, करेंगे ये कमाल, आपके व्यक्ति की एक्चुअल भावनाएं खींच के लेके आएंगे आपके लिए। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ व्यूअर। मीनवाइल अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। नेगेटिविटी को ड्रॉप कर दीजिए। किसी भी तरह की नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है अभी फिलहाल, जब तक मैं रीडिंग कर रही हूँ। मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि जब तक आप मेरे साथ जुड़े हैं तब तक आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे फोकस करेंगे, पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे, किसी भी डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स में नहीं पड़ेंगे। श्री राधे, हर हर महादेव। ये रीडिंग केवल 15 to 60 मिनट्स की मेरी होती है, कभी कभी उससे भी थोड़ी कमी रहती है। तो इतनी देर में, इतने ड्यूरेशन में खुद पे फोकस करके पॉजिटिविटी पे फोकस करना बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं होना चाहिए। इतना समय दिन में जरूर दीजिए खुद को टू फोकस ऑन द पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डेक मैंने शफल कर लिया है, अब जरा ये भी शफल कर लेती हूँ। श्री राधे, हर हर महादेव। आप जानते हैं कि जब मैं 2 डेक्स यूज करती हूँ तो मैं रीडिंग किस तरीके से करती हूँ। दोनों ही डेक से एक एक कार्ड मैं निकालूंगी, एक कार्ड दूसरे कार्ड को क्लैरिफाई करेगा। यहाँ पे पहला कार्ड है द हर्मिट, आपके व्यक्ति की करंट भावनाएं। द हर्मिट क्लैरिफाई कर रहा है इसको द सेंडिंग कार्ड। ओके, ठीक है। पहले राशियां बताऊंगी आपको। द सन, सुपर्ब, क्लैरिफाई कर रहा है डेड। ओके, श्री राधे। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब तक जो राशि निकल के आई है, सजिटेरियस राशि, कैंसर राशि, पाइसेस, लिब्रा यानी कि तुला राशि, लियो सिंह राशि एंड एरीज मेष राशि, 9 ऑफ कप्स। देखिए व्यूअर, जो मुझे इनिशियल एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके व्यक्ति की, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन इस वक्त बहुत अकेला है आपके बिना। वेरी लोनली फीलिंग, वेरी लोनली। और क्या कर रहा है ये लर्न कर रहा है कुछ। इससे अकेले में आप कुछ सोचते हो ना बैठ के, है ना। तो ये अकेले में बहुत कुछ सोच रहा है। ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को आपके साथ रीयूनियन के लिए। ये अपनी लाइफ में एक नया फेज चाहता है आपके साथ, एक नई बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, जिसके लिए फिलहाल इसने ये रुख किया है कि ये अकेले में बहुत कुछ सोच रहा है। अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, अगर आपका व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे बड़ा खुश लगता है, स्टेटस पे बिल्कुल हैप्पी दिखाई दे रहा है, दैट डज नॉट मीन द पर्सन इज हैप्पी। व्यक्ति अपने मन में बहुत अकेला है एंड वेरी क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत कुछ सीख रहा है अपने करंट एक्सपीरियंस से। आपसे दूर जाके उसने बहुत कुछ सीखा है, आपसे दूर जाके उसने बहुत कुछ रियलाइज किया है और बहुत समय इसने सोच विचार में बिताया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स द फीनिक्स की एनर्जी के साथ कि आपका जो व्यक्ति है वो न्यू फेज को रिकिंडल करना चाहता है, रीन्यू और ग्रोथ चाहता है इस कनेक्शन की। उसका माइंड मुझे कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके व्यक्ति के इमोशंस अगर आपके लिए बिल्कुल मर भी गए थे, अगर बिल्कुल खत्म भी हो गए थे, बिल्कुल फना भी अगर हो गए थे, तो भी मुझे दिखता है कि ये रिलेशनशिप कैन राइज फ्रॉम द एशेज। ओके, अगर बिल्कुल राख भी हो चुका है ये कनेक्शन, तो वहां से भी इसके उठने की यहाँ पे मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है भरपूर। ओके, मुझे एक डेट आती हुई आपके व्यक्ति के साथ दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे तो सन के साथ डेट का कार्ड क्लैरिफाई करता हुआ दिख रहा है। जिसका मतलब ये है कि आपका पर्सन आपसे गेट बैक करना चाहता है, मीट करना चाहता है आपसे एक डेट सेट करना चाहता है। मे बी ये डेट आपसे डायरेक्ट मिलके हो, या ये डेट आपके साथ ऑनलाइन हो, फोन पे हो, व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू हो, किसी भी तरीके से हो सकती है। बट दिस इज गोइंग टू बी अ डेट एंड अ डेट विद, जहां पे आप बहुत सी बातें डिस्कस कर सकते हो, जहां पे आपका व्यक्ति आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखती हूँ यहाँ पे द 3 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है।
नॉट इनफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन ने आपके बिना, देखिए जो जर्नी आपका व्यक्ति है वो आपकी तरफ ले रहा है, बहुत से रास्ते मुझे इस व्यक्ति के मन में आपकी तरफ खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों खुल रहे हैं ये रास्ते? अब तक तो नहीं खुल रहे थे, क्या हो रहा है अभी? अभी आपके व्यक्ति के मन में क्या थॉट्स चर्न हो रहे हैं कि ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है, या इसके इमोशंस, इसकी फीलिंग्स आपकी तरफ बढ़ना चाहती हैं? व्हाई? बिकॉज जो आपका पर्सन है ना, वो अपनी जो करंट लाइफ आपके बिना जी रहा है, इसको लग रहा है कि वो इनफ नहीं है। मतलब फुलफिलमेंट की लाइफ आपका व्यक्ति आपके बिना नहीं जी रहा है। आपके बगैर वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, आपके बगैर वो डर रहा है, उसको फियर महसूस हो रहा है, उसको फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा है। ओके, ये सब चीजें ये रियलाइज कर रहा है, बहुत सी बातें सिर्फ इसीलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप किसी के लाइफ से जाते हो और आप एक बहुत ही अहम व्यक्ति हो, या आप इस व्यक्ति के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, और आप जब इस व्यक्ति की लाइफ से गए तो आपने एक वैक्यूम क्रिएट किया, जो आपके व्यक्ति को पहले नहीं पता था कि क्रिएट होगा, लेकिन हुआ। अब जब ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है तो आपका व्यक्ति आपको बिल्कुल मिस करने लग गया है। ओके, जैसे कि आप ये सोचो कि बहुत समय से आपके सामने ये वास रखा है आपके सामने, राइट? अब मैं इसको यहाँ से हटा लेती हूँ। ओके, आप जब नेक्स्ट टाइम वीडियोस में देखोगे ना, जो लोग बहुत ध्यान से मेरे वीडियोस देखते हैं वो पॉइंट आउट भी कर देते हैं कि मैम ये चीज कहाँ गई, वेयर हैज इट गॉन। सोचिए, इतनी माइन्यूट चीज भी आप नोटिस कर लेते हो अगर मैं हटा दूं तो, जो बहुत समय से यहाँ पर बैठी है। ओके, ये टेबल, ये सेटिंग, रोज ये वीडियोस देखना, ये भी एक अपनापन, एक तरह का आदत में शुमार होता है, क्योंकि आप ये चीजें रोज देखते हो, ये सेटअप आप रोज देखते हो। सिमिलरली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपकी तुलना इससे नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी तुलना इससे कर रही हूँ कि ये व्यक्ति की लाइफ में आपकी जो इंपॉर्टेंस है या आपकी जो कमी है, वो इस व्यक्ति को तब महसूस हो रही है जब ये यहाँ से हट गया, जब व्यक्ति वहां से हट गया। जैसे कि जब मैं वीडियो नहीं डालती तो आप में से मुझसे बहुत से लोग पूछते मैम वीडियो आपने आज क्यों नहीं डाला, क्या आपकी तबीयत ठीक है मैम, आर यू ऑल राइट? यानी कि आपने कुछ मिस किया, राइट? आपने कुछ नोटिस किया। क्यों किया? क्योंकि मेरी वीडियो या ये पर्टिकुलर रीडिंग कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ अहमियत रखती होगी, छोटी सी रखती हो पर रखती होगी। सोचिए, जिस व्यक्ति से आपका पर्सन प्यार करता है, हाँ मानो उसने कदर नहीं की, लेकिन प्रेम तो किया ही है आपसे। जब उसके लाइफ से ये हट गया तो जो वैक्यूम वहां क्रिएट हुआ है ना, वो आपके व्यक्ति की लाइफ में आपने क्रिएट किया है, एंड ये व्यक्ति इसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ओके, आपके व्यक्ति के लिए यहाँ पे मुझे नेक्स्ट कार्ड जजमेंट का दिखाई दे रहा है, जो क्लियर कर रहा है यहाँ पे एनर्जी, जो कार्ड एनर्जी को क्लियर कर रहा है वो है पिक्चर। देखिए, आपके व्यक्ति ने आपको कुछ चीजों को लेके बहुत जज किया। ओके, कुछ चीजों को लेके उसने इतना जल्दी फैसला सुनाया आपको, आपके लिए, कि आपको संभलने का मौका भी नहीं दिया उसने। या तो एकदम से कनेक्शन को खत्म कर दिया, या फिर इतनी नेगेटिव बातें बोल दी आपसे जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, या फिर आपको इतना बेइज्जत किया कि टूट गया पूरी तरीके से। अब वो क्या कर रहा है? जिसको उसने इतना तोड़ के रख दिया, जो कि हो आप, आज वो आप ही को मिस कर रहा है, आपकी पिक्चर्स देख रहा है बार बार, आपके मैसेजेस पढ़ रहा है बार बार, बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है आपको लेके, और ये आपके साथ नई मेमोरीज बनाना चाहता है। पुरानी मेमोरीज इतनी अच्छी लग रही हैं इसको देखने में, इतनी प्यारी लग रही हैं इसको देखने में, कि वो नई क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। जैसे होता है ना कि सपोज आप कहीं घूमने गए, सपोज आप दुबई गए, फिर आपने 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो पिक्चर्स देखी मेमोरीज में। ओके, और जब आपने वो पिक्चर्स देखी तो आपको लगा मुझे फिर यहाँ जाना है, या मुझे फिर कहीं और अब्रॉड जाके घूम के आना मेरा मन कर रहा है। आपका व्यक्ति पुरानी मेमोरीज को देख रहा है क्योंकि वो आपको मिस कर रहा है, और पुरानी मेमोरीज को देख के वो नई मेमोरीज आपके साथ बनाना चाहता है। दिस इज स्पेशल। ये न्यू भी है कुछ, हमारी जो अब तक की रीडिंग आती रही है उसमें आपके व्यक्ति की इतनी भावनाएं मैंने पढ़ी हैं, ये थोड़ी नई सी दिखाई देती है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, यानी कि कंफ्यूज फील करना, दुखी फील करना, ट्रैप्ड फील करना। इसको क्या क्लैरिफाई कर रहा है? इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि यूज्ड महसूस करना। आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं यूज्ड महसूस करते हो, जैसे कि आपका इस्तेमाल करके आपके व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया। आपको ऐसा लगता है कि आपने इस कनेक्शन में बाउंड्रीज नहीं बनाई, और आपको ये लगता ही नहीं है, ये सच है कि आपने इस कनेक्शन में कोई बाउंड्री नहीं बनाई। कभी भी आगम और कभी भी जागम, ऐसा कनेक्शन रखा है आपने अपने व्यक्ति के साथ। ना ही तो कभी उसे कॉल आउट किया, ना ही कभी आपने उसको आते वक्त ये पूछा कि अब कहाँ से आ गए तुम हाथ हिलाते हुए, जबकि तुमने तो
मुझे बोला था कि तुम कभी लौट के नहीं आओगे, इतना लड़के मुझसे गए थे, आज अगर जा रहे हो तो पूछा भी तो क्यों जा रहे हो, तो उसने आपको कुछ बताया नहीं। तो ये जो बाउंड्रीज हैं वो उतने अच्छे से सेट नहीं कर पाए आप, अपने दिल से मजबूर होके, अपने इमोशन से मजबूर होके, कुछ भी कह लो, लेकिन आप नहीं कर पाए वो बाउंड्रीज सेट। सो आप उसकी वजह से ट्रैप्ड, फ्रस्ट्रेटेड, ये सब महसूस करते रहे हो। मुझे मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है विद द क्लैरिफिकेशन कार्ड दैट सेज सोलमेट्स। तो देखो, आपका व्यक्ति के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये व्यक्ति आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर बन सकता है। और मैजिशियन का कार्ड दिखाता है कि ये मैनिफेस्ट होने की काफी ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि ये व्यक्ति आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर, डिस्टाइंड पार्टनर है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड दो लोगों के ऐसे यूनियन को दिखाता है जो कि दो सोलमेट्स का यूनियन है, जो कि एक ऐसे कनेक्शन का यूनियन है जो कि डिवाइन स्पेस में क्रिएट हुआ है, बहुत प्योर है, बहुत पाक है। और देखो कैसे टू ऑफ कप्स का कार्ड वेडिंग रिंग्स के साथ आया है। ये कोई इत्तेफाक तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि इतने ज्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कार्ड्स आए हैं। यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन को दिखाता है ये कार्ड, और ये भी टू ऑफ कप्स भी इन्हीं सब चीजों को दिखाता है। तो मुझे आने वाले समय में आपके व्यक्ति की तरफ से एक ऐसा कमिटमेंट देखने के लिए मिल रहा है जो कि उसने पहले कभी नहीं दिया। वो टिकेगा कितने दिन, उस पर नहीं टिकेगा, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कभी उसने ऐसा कमिटमेंट आपको नहीं दिया पास्ट में, जो ये आपको अब देने के लिए तैयार होता मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे फिर से एंगेजमेंट रिंग का कार्ड दिख रहा है। यहाँ वेडिंग रिंग्स का था, एंगेजमेंट रिंग का था। हायर कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप, यूनियन, बहुत सारे आज यूनियन के, रियूनियन के कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, फिर एट ऑफ कप्स, लास्ट के दो जो सेट्स है वो निकालूंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे पैशन। ओके, पर्सन इज फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट यू, और वो आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ आके आपको एक प्यार का गुलदस्ता देना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ अ लॉट। किंग ऑफ पेंटिकल्स का फाइनल कार्ड यहाँ पे है, और इसको जो क्लैरिफाई कार्ड कर रहे हैं वो द चेजर कार्ड कर रहे हैं। नाइट की तरह चेस करेगा आपका पर्सन आपको। जो नाइट होता है वो एक्शन ओरिएंटेड फिगर होती है, यानी कि अगर वो किसी चीज के पीछे पड़ जाए ना, तो वो उसको वापस लेके ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति भी आपके पीछे हाथ धो के पड़ने वाला है। गुस्सा हो आप, फ्रस्ट्रेटेड हो आप, जो भी हो आप, वो डिफरेंट चीज है। आप इसको एक्सेप्ट करो, नहीं करो, मार के भगा दो, जो करना है आप कर लो। लेकिन मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत जल्दी आपको चेस करने वाला है, आपको मनाने की कोशिश करने वाला है, चाहे वो अपनी ही फायदे के लिए ऐसा कर रहा हो, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहा है और अब आपको वापस पाना चाहता है, वजह जो भी हो। लेकिन ये व्यक्ति आपके पीछे हाथ धो के पड़ता हुआ मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, और चेस करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, आपकी अपनी डिपेंडेंसी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, दौड़ रहा है आपके पास, नाइट की तरह भागता हुआ रहा है आपके पास कि वापस मुझे एक्सेप्ट करो, वापस मेरी लाइफ में आओ, व्हाट आर यू डूइंग विदाउट मी, तुम मेरे बिना रह कैसे पा रही हो, व्हाई डिड नॉट यू कनेक्ट विद मी, यानी कि आप ही को बोले कि तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, या कुछ तो भी करके ये व्यक्ति झालम झोल, साम दाम दंड भेद, जैसे भी कोशिश करके ये व्यक्ति आपके पास आने की चेष्टा करेगा, प्रयत्न करेगा। आप इसे रखो, आप इसे मत रखो, वो आपकी मर्जी, मैं उस पर तो कोई टिप्पणी कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ जर्नी है, अपना लाइफ एक्सपीरियंस में भी आप बहुत गुस्से में हो, में भी आप चाहते ही नहीं हो उसको वापस एक्सेप्ट करना, या इसके अकल ठिकाने लाने के लिए लॉन्ग टाइम टू कम में आप इसको नहीं एंटरटेन करना चाहते हो। फाइन, ठीक है भाई, ओके, गुड इनफैक्ट, लेकिन चीज तो ये आपको करेगा। सो यू बी वेट फॉर दैट, क्योंकि ये आपके सर में दर्द करने के लिए बहुत जल्दी आ रहा है। ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।